चुनौतियों का समुदाय। तो समुदाय को जानने के लिए सबसे पहले हमें समुदाय का अर्थ जानना जरूरी है। तो समुदाय का अर्थ कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो समूह होता है, और वो ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जो एक निश्चित विभाग का रहते हो। विभाग पृथ्वी का एरिया, वहाँ निश्चित रूप से साथ साथ में रहते हो। दूसरा, उनका कोई एक देश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके जो देश है वो समान होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में समान उद्देश्यों के साथ में जो समूह एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र रहता है, उसको हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। अब हम मानते हैं कि समुदाय जो शब्द बना है या जो कम्युनिटी शब्द बना है वो बना कैसे है। तो उसके लिए दो वर्ड आते हैं। कम्युनिटी को हमने दो पार्टों में बांट दिया। एक को हम कहेंगे कॉम और दूसरे को हम कहेंगे यूनिट्स। तो कॉम को हम कहते हैं टुगेदर, और टुगेदर का जो हिंदी मात्रा है, जो हिंदी अर्थ है, उसको हम कहते हैं साथ साथ। और यूनिट्स को मीन्स होता है सर्विंग, और सर्विंग के बारे में हम लोग जानते हैं सेवा करना या सेवा प्रदान करना। तो अगर हम दोनों शब्दों को जोड़ दें तो शाब्दिक रूप से इसका अर्थ हुआ साथ साथ रह के कार्य करना। तो समुदाय के अंतर्गत जो हम लोग रहते हैं उसमें एक साथ रह के और हम एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होकर सारे काम करते हैं। उसमें हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक उद्देश्य होता है। अब हम आते हैं एक विद्वान है, उनका कहना है कि जो समुदाय है वो सामान्य जीवन का क्षेत्र है। जो समुदाय के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनके जीवन का जो क्षेत्र है वो विशेष न होकर एक सामान्य है। तो इस तरह से हम समुदाय को जान सकते हैं। और अगर हम समुदाय की विशेषताओं में जाते हैं तो समुदाय की विशेषताओं में सबसे पहले आता है निश्चित विभाग। निश्चित विभाग का मतलब है एक जगह पे जो निश्चित विभाग हम उसको कहेंगे निश्चित विभाग का मतलब है पृथ्वी पे या किसी एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित जगह पे जो ग्रुप रहता है और वो उस जगह का स्थायी निवासी है। ऐसे ग्रुप में रहने वाले लोगों को हम समुदाय कहते हैं। जो दूसरी जो समुदाय की विशेषता है वो है हम की भावना। हम की भावना की भावना मतलब है कि हम जो भी काम करें उसमें कहीं भी मैं ना हो। मतलब मैं का मतलब हम अपने बारे में न सोचें, बल्कि पूरे समूह के बारे में सोचें। जितने उस क्षेत्र में या उस ग्रुप में लोग हैं उन सभी के बारे में सोचें, तो उसको हम बोलते हैं हम की भावना। तो देखा होगा कि हम लोग जब कंटिन्यू किसी ग्रुप में जुड़े रहते हैं और बार बार एक दूसरे से मिलता किया करते हैं या मिलते जुलते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोगों में हम की भावना आ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो समुदाय का विकास होता है वो स्वतः होता है, स्वतः विकास। स्वतः विकास मतलब है कि समुदाय के लिए कोई एक निश्चित नियम कानून या
कोई एक निश्चित कार्य नहीं करना पड़ता, कोई व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती है जिसके द्वारा समुदाय डेवलप हो, बल्कि समुदाय है वो अपने आप ही डेवलप हो जाता है। सीधी सी बात है, जब कोई 4 लोग अगर 10 दिन तक ही अगर कंटिन्यू एक साथ 4-6 घंटे व्यतीत करते हैं तो हमें अपने आप एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाता है और उन्हें कहीं कहीं हम की भावना जागृत हो जाती है। तो इस तरह से जो हमारा समुदाय है वो अपने आप ही डेवलप हो जाता है, उसके लिए हमें अपने ओर से कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से समुदाय का विकास हुआ। अब इसकी जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य है। सदस्यता अनिवार्य, सदस्यता अनिवार्य इसलिए है कि जिस भी ग्रुप की कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी मेंबरशिप लेनी होती है। जब तक हम मेंबरशिप नहीं लेंगे तब तक हम उस ग्रुप के या कम्युनिटी के सदस्य नहीं हो सकते। चाहे हम जातियों के अनुसार ले लें कोई ग्रुप, या धर्म के अनुसार कोई ग्रुप ले लें, या राजनीति में ले लें, तो सभी में हमें उसकी मेंबरशिप लेना विशेष अनिवार्य होता है। दूसरा, जिस ग्रुप की हमने मेंबरशिप ली है उसके प्रति हमें वफादार भी होना होता है, क्योंकि जब हम उससे अपने ग्रुप के साथ में वफादार होंगे तभी हम एक अच्छे सदस्य कहलाएंगे। तो इस तरह से हमारे समुदाय का विकास होता है। और समुदाय के अगर अंतर्गत हम लेते हैं तो समुदाय के अंतर्गत हमारा परिवार भी आ जाता है, क्योंकि परिवार में जब हम होते हैं तो हम की भावना के तौर पर जुड़े होते हैं। अगर परिवार में मैं की भावना हो जाएगा तो फैमिली के सारे जो सदस्य सबका विकास होना संभव नहीं है। उसी तरह से हमारा जो स्टेट है वो भी समुदाय के अंतर्गत आ जाता है, हमारा देश भी एक समुदाय के अंतर्गत ही आता है। जब हम अपने स्टेट से बाहर होते हैं तो हम वहाँ घूमते हैं, कोई हमें अपने स्टेट का बोलते हैं वो हम इसीलिए घूमते हैं कि कहीं कहीं हमें अपने स्टेट वालों की हम की भावना होती है। और वहीं जब हम अपने देश से बाहर होते हैं तो वहाँ हम घूमते हैं, कोई हमें अपने देश से बोलते हैं, तो वहाँ भी हम की भावना की वजह से ही इस तरह के किया करते हैं कि हमें अपने देश का कोई व्यक्ति मिला जिससे कि वो हमें समझ सके और हम उसको समझ सके। तो इसका मतलब है कि सभी चीजें जो हमारा समुदाय है वो हम की भावना के रूप में